मशीन के थर्ड एंड लास्ट पार्ट में हम लोग को पुली देखना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट ठीक है, स्लो प्रोसेस में लेके चलेंगे ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। एक्चुअली में पुली भी आप एक सबसे सिंपल मशीन मान सकते हैं। एक्चुअली में ये एक मेटलिक या वुडन व्हील है, इसमें ग्रूव्स खांचा कटा हुआ है जिसके ऊपर हम स्प्रिंग या फिर चेन को पास कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ हम एफर्ट करते हैं और दूसरी तरफ लोड अप्लाई करते हैं। हम यहाँ भी मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी कैलकुलेट करके देखेंगे। जनरली पुली हम दो तरीके से यूज करेंगे। पहला तरीका होगा पुली इन रेस्ट और दूसरा तरीका होगा मूवेबल पुली यानी स्टैटिक एंड डायनेमिक पुली। हम पुली का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक एंड पुली सिस्टम, साइकिल सिस्टम भी कहते हैं, देखेंगे इसको। तो अगर एक सिंगल पुली की बात करें तो एक सिंगल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होता अगर वो फिक्स है तो, यानी स्टैटिक पुली में आ रहे हैं। हमारे पास एक व्हील है वुडन और मेटालिक जिसपे ग्रूव्स हैं, खांचे कटे हुए हैं जिसके ऊपर हम थ्रेड पास कर रहे हैं एंड नाउ इट इज fixed through a rigid support and this is capable to rotate, ये रोटेट कर सकती है। इसके ऊपर हमने थ्रेड पास कराया और थ्रेड पास करा के एक तरफ हम एफर्ट लगाए, जैसे देखिए ये हमने थ्रेड पास कराया, दैट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग हमने पास कराया, इधर हमने लोड अप्लाई कर दिया, दिस एल इसकी टेंडेंसी डाउन साइड है। जैसे ही ये लगा तुरंत यहाँ टेंशन आएगा टुवर्ड अप साइड, पूरी घूमेगी, ये टेंशन इधर ट्रांसफर हो जाएगा ई, और ये टेंशन हम ई एफर्ट से लगा रहे हैं, हम पकड़कर खींच रहे हैं इसको डाउन साइड। ई एफर्ट से खींचे, वो ई एफर्ट डी टेंशन में गया। हमेशा देखिए लोड डाउनवर्ड होगा तो टेंशन जो होगा वो अपवर्ड होगा, इस बात का ध्यान रखिए। आपका एफर्ट टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो टेंशन जब भी आप चेक करेंगे आप देखेंगे कि लोड के अगेंस्ट ही है। पूरे पुली में आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो टेंशन इन द थ्रेड्स हैं, जो एफर्ट से प्रोड्यूस हुए, वो हमेशा लोड एल के अगेंस्ट हों, तो कभी भी आपसे एरर नहीं होगी। तो यहाँ हमारे पास पुली थी, हमने इससे स्प्रिंग पास किया, एक तरफ हमने लोड लगा दिया, दूसरी तरफ हम एफर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने एफर्ट किया, टेंशन प्रोड्यूस किया, पुली घूमी, ट्रांसफर हुआ, लोड मैनेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होगा तो यहाँ अगर टेंशन टी है तो यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा टेंशन, क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट इस पुली को रोटेट कराने में जाएगा। यानी हम आइडियल पुली लेके चल रहे हैं, इस पुली का अपना कोई मास नहीं है एंड कोई फ्रिक्शन नहीं है, परफेक्ट स्मूथ है। जो भी हम एफर्ट करेंगे वो स्प्रिंग को टेंस करेगा, 100% पुली को रोटेट कराने में यूज होगा, तब तुरंत वो ट्रांसफर होगी दूसरे साइड इन सेम वैल्यू और लोड को मैनेज करेगी। अगर यहाँ हम देखें तो एफर्ट प्रोड्यूस्ड न्यूमेरिकली इक्वल टू टेंशन यहाँ हो गया एंड दिस टेंशन इन मैनेजिंग द लोड एल, सो टेंशन मैनेजिंग द लोड एल। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर आप देखें तो मैकेनिकल एडवांटेज होता था आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी लोड आपने कितना उठाया एल डिवाइडेड बाई आपने एफर्ट कितना किया ई, और आप देख रहे हैं कि E is the T, T is the L. This means that effort done is equal to load lifted. इसका मतलब है कि ये तो 1 आ गया। No mechanical advantage. Mechanical advantage is 1. अगर आपने थ्रेड खींचा, अगर ये X अमाउंट का थ्रेड आप खींच चुके हैं यहाँ पे, तो X अमाउंट से ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सोच के देख लीजिए, अगर 1 मीटर ऊपर आप चढ़ा दिए तो 1 मीटर जो है ये थ्रेड नीचे आएगा, यानी कि लोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर x मीटर का है तो इधर एफर्ट से जो थ्रेड पुलिंग है वो भी x मीटर की हुई होगी। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड
अगर x है तो डिस्टेंस एफर्ट ये भी आपको x लेना चाहिए। x अमाउंट का थ्रेड खींच चुके होंगे तो ये x अमाउंट से ऊपर क्या होगा। अगर ऐसा है तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे एफर्ट अपॉन लोड आप लेते थे, एफर्ट डिस्प्लेसमेंट लोड डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा x बाई x, दिस इज कमिंग 1, वेलोसिटी रेशियो इज 1। इफिशियंसी निकालिए, इफिशियंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सो यहाँ ये आया 1, दिस इज आइडियल, दिस इज आइडियल पुली। अदरवाइज रियल में हम जब निकालने जाते हैं, देखेंगे एक दो एग्जाम्पल तो देखेंगे कि वहाँ फ्रिक्शन की वजह से मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ईटा लेस देन 1 आएगा। तो इन रियल प्रैक्टिस जब हम ईटा की बात करते हैं तो ये लेस देन 1 आता है। हमने यहाँ आइडियल पुली की बात की थी। इस तरीके से एक सिंगल पुली, फिक्स्ड पुली के लिए आपने ये डेटा पाया कि इस फिक्स्ड पुली से कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है, और मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है तो फिर हम इस पुली का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में किसी भी वेट को जस्ट लिफ्ट करने के कंपैरेटिवली खींच करके उठाना आसान होता है। यानी हम अपने कन्वीनियंस के लिए सिंगल स्टैटिक पुली का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है, लेकिन यहाँ एडवांटेज है एफर्ट की डायरेक्शन का। अगर इसी लोड को हम रस्सी के बांध के डायरेक्ट ऐसे खींचते, जैसे कुएं में से पानी निकालना, तो झुक करके ऐसे निकालने में हमें जो है इनकन्वीनियंस, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज जो आता तो आता, झुक के निकालने में हम देखेंगे कि थोड़ा पेन होगा और हम बहुत देर तक उस स्टेट में मेंटेन नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम उसको पुली से पास करा लें और पुली से पास कराने के बाद खींचें टू लिफ्ट अप, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब है कि एक सिंगल पुली का कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होता, तो इसका इस्तेमाल हम डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करने के लिए करते हैं। तो एक सिंगल पुली जब फिक्स थी तो इसका नाम था स्टैटिक पुली, स्टैटिक। ठीक है, आपने मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया, आपने वेलोसिटी रेशियो निकाल लिया, आपने इफिशियंसी ईटा निकाला। मान लेते हैं मैं ऐसे कहता आपसे कि 500 kgf का लोड है और यहाँ हमें 600 kgf का एफर्ट करना पड़ता है। देख रहे हैं क्या मतलब है? मतलब ये है कि लोड की वैल्यू 500 kgf है, एफर्ट डन 600 kgf है, तो अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालने जाएंगे तो ये रिड्यूस हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा नाउ output, that is 500 kgf upon input, that is effort done, that is 600 kgf। ना ये हो जाएगा 5/6। अगर आप देखना चाहें तो 0.833 वेलोसिटी रेशियो नहीं चेंज हुआ। कैसे वेलोसिटी रेशियो नहीं चेंज हुआ? अगर आपने x मीटर थ्रेड खींचा तो x मीटर ही तो थ्रेड ऊपर चढ़ा, तो मैकेनिकल एडवांटेज तो 0.833 दैट इज लेस देन 1 हो गया। और यहाँ जब आप वेलोसिटी रेशियो लेने जाएंगे तो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म, दैट इज x, दैट इज 1। तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज रिड्यूस हो गया, वेलोसिटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर आप इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज 0.833 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो is the one, that is 0.833, that is 83.3%। यानी कि अगर आप 100 kgf का एफर्ट लगाते हैं तो उस 100 kgf का 83.3% जो एफर्ट है वही लोड को बियर करने में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ अगर आप एफर्ट ज़्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू लोड लिफ्टिंग, तो इसका मतलब होता है कि देयर इज फ्रिक्शन। तो जनरली नथिंग इज गिवन, तो आप आइडियल लेते हैं और आइडियल के केस में कोई भी लॉस नहीं होता है।
ठीक है, चलिए हमने एक स्टैटिक पुली की बात की, एक डायनेमिक पुली की बात कर लेते हैं। यानी दूसरा एग्जांपल हमारे पास है डायनेमिक पुली। जनरली अगर हम सिंगल डायनेमिक पुली की बात करें तो इसमें पुली अपनी एक्सिस पे अप या डाउन मूव कर सकती है, फ्री है, और इसका सिस्टम कुछ ऐसे होगा, दिस इज अ सपोर्टिंग सिस्टम। हमने थ्रेड को यहाँ फिक्स किया और अभी हमने ये एक पुली ली हुई है, ये लटक रही है, दैट इज छोड़ने तो गिर जाएगी। थ्रेड को इससे पास कराया और पास कराने के बाद अब हम यहाँ ई एफर्ट लगा के ऊपर खींच रहे हैं और यहाँ एक हुक प्रोवाइडेड है, उस हुक में हम लोड को अप्लाई करने वाले हैं, ऐसे दिस इज लोड और ये आप एफर्ट लगा रहे हैं। अभी जैसे जैसे आप खींचेंगे ऊपर, ये पुली इस लाइन पे ऊपर मूव करेगी और मूव करने पर ये जो लोड L है ये ऊपर मूव करेगा। ये डायनेमिक पुली है। वैसे ये इनकन्वीनियंट है क्योंकि खींचना इज अ टिपिकल टास्क। तो हम देखेंगे कि एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक पुली को यहाँ अप्लाई करेंगे और इस थ्रेड को पास करा के अब उधर एफर्ट लगाएंगे तो देखेंगे कि इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है, वेलोसिटी रेशियो है, ठीक है, इफिशिएंसी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल हम एक सिंगल डायनेमिक पुली की बात कर रहे हैं जिसमें एक पुली को हम फ्री कर रहे हैं टू मूव अप एंड डाउन, छोड़ दें तो ये नीचे आने लगेगी, लोड डाउनवर्ड शिफ्ट होने लगेगा और अगर हम खींचना शुरू करें मिनिमम एफर्ट से तो धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ेगा। चलिए यहाँ देखते हैं कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो कितना है। आइडियल केस है तो इफिशिएंसी 1 आएगी। अभी जैसे ही हमने इसको खींचा तुरंत टेंशन आएगा ऊपर। हमेशा ध्यान रखना है लोड के अगेंस्ट ही टेंशन है, टी आएगा, ये पुली घूमेगी, ये टी यहाँ आएगा, ठीक है, और ये टेंशन जो है टी और टी, इस पुली के ऊपर देखिए टी टी और नीचे देखिए L, मीन्स T प्लस टी इज मैचिंग दिस L। T प्लस टी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ लोड होगा तो ये अप साइड मूवमेंट स्टार्ट कर देगा और अगर L ग्रेटर देन T प्लस टी होगा तो नीचे गिरने लगेगा। चलिए हम जस्ट होल्ड करने की बात कर ले रहे हैं तो जस्ट होल्ड करने के केस में आपको मिल रहा है T प्लस टी इज इक्वल टू L, दैट इज 2T इज इक्वल टू L। होल्ड कर लीजिए और आपने जो एफर्ट लगाया था वो एफर्ट टेंशन में कन्वर्ट हुआ था इन द स्ट्रेन, आपको एफर्ट की वैल्यू मिल गई। खास बात, अगर ये पुली मीन्स ये लोड x अमाउंट से शिफ्ट हुआ हो x से, तो ये पुली आपको नेक्स्ट केस में यहाँ देखने को मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि आप खींच के ले गए, पुली आपको यहाँ मिल गई, पुली आपको यहाँ मिली तो इसका मतलब ये है कि ये अगर आप देखें और ये देखें दिस, भाई ये x से ऊपर चढ़ गया, ये x से ऊपर चढ़ने मतलब पुली x से ऊपर चढ़ गई। तो पुली जब x से ऊपर चढ़ गई तो x एंड x, अभी थ्रेड लेंथ ऐसे होगा ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जो होगा वो x प्लस x 2x का होगा। दोबारा समझिए, अगर ये पुली यहाँ अपीयर होगी तो इतना थ्रेड ये और इतना थ्रेड ये आपको कहाँ मिलेगा, अभी धागा ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, तो ये इतना था, ये बढ़ करके इतना हो जाएगा कि अभी जो थ्रेड लेंथ होगा वो अभी जो डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम ऐसे हो जाएगा। जो एफर्ट जहां जिस पॉइंट पर था, अभी एफर्ट जहां है के बीच ये जो आपको डिस्टेंस मिलेगी ये ट्वाइस x की मिलेगी। क्लियर है क्या कह रहे हैं? लोड मूव्ड बाय x, पुली राइजिंग थ्रू x डिस्टेंस अप। अगर ये यहाँ से यहाँ चली गई तो जो थ्रेड ऐसे था वो थ्रेड अभी ऐसे होगा, यानी इतना थ्रेड x यहाँ का, इतना थ्रेड x यहाँ का, दैट इज ट्वाइस x, ये थ्रेड आपको यहाँ मिलेगा। मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड, अगर x ले रहे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट आपको ट्वाइस x लेना होगा, ठीक है। अगर ऐसा है
अगर ऐसा है तो अब आपके पास सबसे पहला आता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट, लोड है 2T एंड एफर्ट है T, दैट इज 2। मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 2, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज 2 आने का मतलब है एफर्ट आधा हो गया टू द लोड लिफ्टेड। वेलोसिटी रेशियो की बात करिए, वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है ट्वाइस एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, दैट इज द एक्स। तो आपके पास वेलोसिटी रेशियो आ गया 2। आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं ईटा एज द मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज 2, वेलोसिटी रेशियो दैट इज 2, दैट इज ईटा इक्वल टू 1, दैट इज नो फ्रिक्शन। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इफिशियंसी इज कमिंग 1, यानी कि ये एक आइडियल पुली अगर होगी तो उस केस में आपको इफिशियंसी 1 मिलेगी। तो इस तरीके से आपने एक सिंगल पुली ली दैट वाज फ्री टू मूव अप एंड डाउन, नाम रखा सिंगल डायनेमिक पुली। जब एफर्ट किया, लोड मेंटेन किया, तो आपने मैकेनिकल एडवांटेज 2 का पाया। अभी ऊपर खींचने से ज़्यादा आसान हमारे लिए नीचे खींचना है, तो एक स्टैटिक पुली के थ्रू थ्रेड को पास करा के खींचे तो सारे पैरामीटर यही रहेंगे। हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं, लेकिन कन्वीनियंस बढ़ जाएगा और हम इजीली ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास एक मूविंग पुली है मैकेनिकल एडवांटेज के लिए और एक स्टैटिक पुली है जिससे हम कन्वीनियंस बढ़ा रहे हैं ऑफ द सिस्टम। इस तरीके से हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है वो डायग्राम है लाइक दिस। ये थ्रेड है, मूविंग पुली है, इसने लोड L लिफ्ट कर रखा है, फिक्स पुली एंड दिस। खींचिए, जैसे ही खींचे एफर्ट की टेंशन अप, पुली घूमी, टेंशन अप, पुली घूमी, टेंशन अप। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या करेगा कि चीज उड़ा देगा, कहेगा एफर्ट और लोड ये है, तो ये यहाँ आप एरो से टेंशन को शो करें। हमेशा लोड के अगेंस्ट टेंशन को शो करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पुली पर अगर हम ध्यान दें तो इस पुली के ऊपर है TT और नीचे है L। इसका मतलब है T प्लस T इज इक्वल टू L, that is L is equal to 2T and effort made by you is the tension, developing a tension T। और यहाँ आप खुद देख लीजिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि लोड इज मूव्ड बाय x डिस्टेंस, इसका मतलब है ये पुली यहाँ अपीयर होने वाली है, दिस इज द x डिस्टेंस। बेनिफिट, जब ये पुली यहाँ आ जाएगी तो अभी थ्रेड लेंथ कैसा होगा, अभी थ्रेड लेंथ ऐसा होगा। क्लियर है? ये कितना है, ये जो यहाँ आपको थ्रेड लेंथ दिख रहा है इज दिस एंड इज दिस, ये थ्रेड लेंथ दिख रहा है, दैट इज ये थ्रेड लेंथ हो जाएगा 2x, मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाई लोड इज द x, distance covered by effort is the twice x। इतनी चीजें मिल गई तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट इज द लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, लोड लिफ्टेड 2T, एफर्ट अप्लाइड T, मैकेनिकल एडवांटेज इज 2। तो इसके पहले जो आया था वही तो अभी भी आया, क्योंकि इस सिंगल स्टैटिक पुली का मैकेनिकल एडवांटेज से कोई लेना देना नहीं था। इसने डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को मेंटेन किया, जिसकी वजह से कन्वीनियंसी बढ़ गई। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया। वेलोसिटी रेशियो निकालना चाहते हैं
तो वेलोसिटी रेशियो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये आपको मिलेगा एज द 2। इफिशियंसी निकालना चाहते हैं, नाउ दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन द वेलोसिटी रेशियो, दैट इज 2/2, दैट इज 1। तो उतना ही रहा। अब अगर हम सिस्टम से आप पुली ले लें तो देखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रो कर लेंगे। तो एक पुली इन रेस्ट तो आपको रखना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से कन्वीनियंस मेंटेन है। बाकी जितनी पुली आप बढ़ाते जाएंगे वो मैकेनिकल एडवांटेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। जनरली हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसी n पुली हम अरेंज करें तो 2n का मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिलता है। तो वो कैसे आएगा हम आपको दिखा रहे हैं, फिर जनरलाइज कर रहे हैं, फिर हम इसमें न्यूमेरिकल लगा के आपको दिखाएंगे। मेंस सिस्टम ऑफ पुली, ये आपने देखा अभी, ठीक है। पुली इन रेस्ट मैकेनिकल एडवांटेज लेना देना नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ मूविंग पुली कितना है, n = 1, ये फिक्स्ड है। देखते रहिएगा क्योंकि इसका डायग्राम बनाना ही काफी डिफिकल्ट टास्क है। ये आप एफर्ट लगा रहे हैं एंड हियर द लोड इज सस्पेंडेड। अभी हमने टेंशन नहीं बनाया है। इसमें नंबर ऑफ मूविंग पुली कितनी है, इसमें नंबर ऑफ मूविंग पुली अगर आप देखें तो 2, n = 2। हमने भी टेंशन्स नहीं शो किए हैं, वो टेंशन्स आपको शो करना सीखना है क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा जाता है। टेंशन की डायरेक्शन मेंशन कीजिए, ठीक है। ये फिक्स है, तो आप नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। क्लियर है? फिर एक पुली इन रेस्ट है यहाँ पे, सो दैट कन्वीनियंस खींचिए, एफर्ट ई हो गया। अब समझ आ रहा है? आप क्रेन्स वगैरह देखेंगे, बुलडोजर देखेंगे या कभी गियर सिस्टम देखेंगे, इस तरीके से पुली अरेंज होगी। दूसरा सिस्टम भी है बट ये काफ़ी
हायर मैकेनिकल एडवांटेज वाला है। तो इसमें नंबर ऑफ पुली, मूविंग पुली कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ मूविंग पुलीज आर 3। इसी तरह से बन जाएगा। एक और ले रहे हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। this एंड फाइनली एफर्ट लाइन हो गई। क्लियर है? इसमें नंबर ऑफ मूविंग पुली कितनी है 1 2 3 4, नंबर ऑफ मूविंग पुलीज आर 4, और यहाँ आपने लोड इज टू बी लिफ्टेड को लगा दिया। यहाँ हम जनरलाइज कर पाएंगे इसको। ध्यान से देखिएगा, ये टफेस्ट सिस्टम में आता है। अगर ये समझ गए तो आप बेसिक समझ जाएंगे। सबसे पहले आप टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन समझिए। टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये बस बात का ध्यान रखिए, आप क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन से भी हम भूल सकते हैं, बट लोड डाउन साइड है तो टेंशन हमेशा अप साइड। आपने खींचा टेंशन आ गया टूवर्ड पुली, पुली घूमी, ट्रांसफर हो गया टूवर्ड पुली, पुली घूमी, ट्रांसफर हो गया टूवर्ड पुली। ठीक है, देखिए this। अब आप इस मूविंग पुली के ऊपर देखिए 2T इज मैनेजिंग द L, तो 2T इज मैनेजिंग द L और एफर्ट न्यूमेरिकली इक्वल टू T। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर ये x अमाउंट से ऊपर गया था ठीक है, ये x से, तो ये पुली x से ऊपर गई, ये पुली अगर x से ऊपर गई तो जो थ्रेड फ्री हुआ, ये पुली यहाँ आ गई, तो x और x 2x, यानी इसका मूवमेंट जो था वो 2x का था। क्लियर है? दैट इज x, यहाँ x और x यहाँ आ जाएगा 2x। इसका मतलब है आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म जो है दैट इज x। हेलो, यहाँ आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है दैट इज द x, यहाँ आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दैट इज 2x। अब आप बाकी के पैरामीटर निकाल सकते हैं, मीन्स आप निकाल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट इज द लोड upon effort, load is the 2T, effort is the T, mechanical advantage is 2। velocity ratio की बात कर लीजिए, velocity ratio था effort displacement upon load displacement, that is 2। efficiency की बात कर लीजिए, that is mechanical advantage upon velocity ratio, mechanical advantage upon velocity ratio, that is 1। ध्यान देते रहिएगा। यहाँ से अगर यहाँ हमने लोड देखा है तो इक्वेटेड बाई 2T। ध्यान दीजिए, तो खींचा आपने, और मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी टेंशन देंगे आप तो उस टेंशन का काम लोड को मैनेज करना है। तो लोड डाउन साइड है तो टेंशन अप साइड होगा, यानी कि यहाँ टेंशन आ गया T, यहाँ ये पुली घूमी, यहाँ आ गया T, ये पुली घूमी, यहाँ आ गया T। देखते रहिएगा। अब ये देखिए TT, ये हो जाएगा 2T। क्यों?
इस पुली पर देखेंगे 2T अप है, तो इस पुली के नीचे 2T आपको मिलना चाहिए ना, 2T यानी इस पॉइंट को लिफ्ट अप करने में 2T मान रहे हैं, दिस इज 2T एंड ये पुली घूमी और ये यहाँ ट्रांसफर हो गया। क्लियर दैट? नॉट क्लियर दैट? अब इस पुली से लोड है, इस पुली पर यहाँ लाइन खींचिए, इस पुली पर ऊपर देखिए 2T 4T is used to overcome the load, means 4T is used to overcome the load. Effort done तो अभी भी T ही था ना, effort done इक्वल टू T। क्या देख रहे हैं? लोड लिफ्टेड इक्वल टू 2 to the power 1 into T लिखिए, 2T था 2 to the power 1T जनरलाइज करने में काम आएगा। और यहाँ आप L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2T। देख रहे हैं? आगे चल के ये नंबर आप पुली में कन्वर्ट करेंगे। नंबर आप मूविंग पुली 1 है, नंबर ऑफ मूविंग पुली 2 है, तो L इक्वल टू 2 to the power 2T। नंबर ऑफ मूविंग पुली N है, तो 2 to the power NT। देखेंगे आगे आएगा, ठीक है। और क्या है? और आपको पता है कि अगर ये x से मूव कर रहा है, ये पुली जब ऊपर जाएगी तो x का मोमेंट आपको x थ्रेड यहाँ मिलेगा, x थ्रेड यहाँ मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? ये और x ये 2x कैसे 2x ये ऊपर आ गया, तो जो स्लैब हुआ थ्रेड वो आपको यहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा 2x एंड 2x। और आप देख लीजिए, क्लियर है ना? ये यहाँ आया तो x और x 2x स्लैब हुआ, तो ये पूरी 2x मूव कर गई, तो 2x अब 2x 4x, ये कितना मूव कर जाएगा? नहीं क्लियर हो रहा है? दोबारा वीडियो को पीछे लाइएगा और सोचिएगा, इसको ऊपर कर रहा है x से, ये पूरी यहाँ अपीयर हो रही है, तो x यानी 2x स्लैब हुआ। अब ये क्या होगा? ये 2x से ऊपर जाएगा, तो 2x और 2x 4x स्लैब होगा, वो 4x आपको यहाँ मिलेगा। मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना? x। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना? देख रहे हैं? 4x। आपको अगर ये सब लिखने आ गया तो अब आप निकाल सकते हैं पहला मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिलने वाला है। लोड कितना उठाया आपने? L डिवाइडेड बाई एफर्ट कितना लगाया? लोड इज द 4T, एफर्ट इज द T। मैकेनिकल एडवांटेज 4 हुआ, यानी कि अगर 50 किलो उठाना है तो बाई 4 यानी 12.5 kg के वेट उठाने जितना आपको एफर्ट करना पड़ेगा। वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म, दैट इज 4। और यहाँ से जब ईटा निकालेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो दैट इज 1, यानी आइडियल पुली सिस्टम हम ले रहे हैं, यही चीज निकालना है, ठीक है। आ जाइए यहाँ, तो हम इसमें जनरलाइज कर लेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, तो जैसे आपने खींचते ही टेंशन डेवलप हुआ, यहाँ T तुरंत पुली घूमी, टेंशन हमेशा लोड नीचे है तो टेंशन ऊपर होगा, T आ गया यहाँ, ठीक है। ये पुली घूमी, टेंशन आ गया यहाँ, इस पुली के ऊपर है 2T, तो नीचे यहाँ आ जाएगा 2T, ठीक है। पुली घूमी, यहाँ आ गया 2T, इस पुली पर हाथ रखिए, 2T 4T, यहाँ अप साइड टेंशन है 4T, पुली घूमी, यहाँ आ गया 4T। नाउ इस पुली पर हाथ रखिए, ऊपर है 40 8T एंड इसके नीचे लोड मैनेज हो रहा है, इसका मतलब है 8T इज इक्वल टू लोड। देख रहे हैं आप क्या मिल रहा है? L इक्वल टू 2 to the power 3T। इसका मतलब है अगर हम कहते N मूविंग पुलीज हैं तो लोड L कैन बी रिटन एज 2 to the power N T। effort done is equal to tension created। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाता? लोड दैट इज 2 to the power n T upon effort that is T is equal to 2 to the power n, where n are the number of moving pulley। यानी इन
सिस्टम्स का मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर n का होता है, जबकि n है नंबर ऑफ मूविंग पुली, नंबर ऑफ मूविंग पुली। ठीक है, तो यहाँ 2 टू द पावर n का है फिलहाल। ठीक है, 2 टू द पावर 3, 1 2 3, देयर आर 3 मूविंग पुली। ठीक है, और क्या चाहिए? एफर्ट अप्लाइड वाज द टी। ठीक है, जो एफर्ट अप्लाई की होती है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर आपने लोड को x अमाउंट से ऊपर खींचा तो ये पुली x से ऊपर चढ़ी, x से ऊपर चढ़ी तो ये x और x 2x थ्रेड स्लैग हुआ, ये 2x से ऊपर चढ़ गई तो 2x से ऊपर चढ़ी तो 2x और 2x स्लैग हुआ, और जब ये 2x से ऊपर चढ़ी तो 2x 4x, ये 4x और 4x से स्लैग हुआ, और जब ये पुली ऊपर चढ़ गई तो 4x और 4x मिला के ये जो एफर्ट आर्म था ये 8x से नीचे आ गया। ठीक है, यानी जब ये x से चढ़ेगा तो ये 8x काफी नीचे आएगा। इसका मतलब है यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अगर x लेके चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म आपको 8x का मिल रहा है। क्लियर है? फिर आप निकाल पाएंगे मैकेनिकल एडवांटेज कितना, वेलोसिटी रेशियो कितना एंड इफिशिएंसी कितनी। अगर ऐसा है तो आपके पास फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज एज द लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना? 2 टू द पावर 3t अपॉन एफर्ट कितना? t, दैट इज 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। वेलोसिटी रेशियो कितना? वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, दैट इज 8। Now mechanical advantage upon velocity ratio or the efficiency, this is coming 1। क्लियर है? अगर यहाँ हम चेक करें तो यहाँ हम सारा डेटा डायरेक्ट लिख लें, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4। इसका मतलब है जब यहाँ हम लोड चेक करेंगे तो देखिए, चेक कर लेते हैं। देखिए टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, इस पुली पर हाथ रखिए TT, ये हो गया 2T। ठीक है, 2T, इस पुली के ऊपर हाथ रखिए 2T 4T। अब हमेशा टेंशन आप लोड को मैनेज कर रहा है ना, ये पुली घूमी, ये हो गया 4T 40 आप इस पुली पर देखिए 40 आप, दैट इज 80। पुली घूमी 80। नाउ दिस ऊपर देखिए 80 इज मैनेजिंग द L, 80 मैनेजिंग द L, यानी 16T मैनेजिंग द L, 2 टू द पावर 4T मैनेजिंग द L। इसका मतलब है लोड इज इक्वल टू, जनरलाइज करके लिखें तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर NT। क्लियर है? एफर्ट कितना हो जाएगा? एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट 2 टू द पावर n हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो कितना होगा? वेलोसिटी रेशियो आप लगा सकते हैं ईटा, मैकेनिकल एडवांटेज का ईटा, मैकेनिकल एडवांटेज बाई ईटा, मैकेनिकल एडवांटेज बाई ईटा। हम आइडियल सिस्टम ले रहे हैं तो आइडियल सिस्टम लेने की वजह से इफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी, यानी जितने का मैकेनिकल एडवांटेज होगा उतने का ही वेलोसिटी रेशियो भी होगा 2 टू द पावर n। या सीधी सी बात है, अगर ये x चल रहा है तो ये 2 टू द पावर nx चलेगा। क्लियर है? ऐसे आप समरी ले सकते हैं। तो क्लियर है? दिस इज द 2 टू द पावर n मैकेनिकल एडवांटेज सिस्टम। 2 टू द पावर n मैकेनिकल एडवांटेज सिस्टम का मतलब जितनी मूविंग पुली होंगी वो n अगर है तो आपको 2 टू द पावर n का मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, 2 टू द पावर n का वेलोसिटी रेशियो मिलेगा। एंड हाँ, ये बात है कि इफिशिएंसी ये 1 लेके चल रहे हैं। हम कहीं भी ये नहीं मान रहे कि पुली का मास है, और हम ये नहीं मान रहे कि कहीं फ्रिक्शन है। ठीक है, अदरवाइज जो डेटा देगा उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। 10th लेवल में इतना जान पाना एक बहुत बड़ी बात है। अब हमारे पास एक लास्ट सिस्टम है, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं
ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो चलिए देखते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या है। अपने टाइम में बड़ा फेमस था, लेकिन दिस वाज द लेटेस्ट, ये हम आज की डेट में यूज करते हैं। तो आइए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में एक्चुअली में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हमारे पास दो सेट्स ऑफ पुलीज होती हैं जो रिजिड बार से जुड़ी होती हैं। मैं आपको बुक के स्टेटमेंट पढ़ के सुना दे रहा हूँ सो दैट उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कह रहे हैं कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कॉन्टेनिंग मेनी पुलीज कनेक्टेड विद टू सेट्स ऑफ ब्लॉक। अब ये कह रहे हैं कि इन दिस सिस्टम ऑफ पुलीज two blocks of pulleys are used. One upper block having several pulleys is attached to a rigid support, and the other lower block having several pulleys is movable. This arrangement is called the block and tackle system. मतलब इनके पास 3 या 4 पुली हैं, एक साथ एक सिस्टम में जुड़ी हुई है। फिर एक ऐसा ही और है, इसको ये लोअर सेक्टर में डायग्राम में क्लियर कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि for the convenience of applying effort in downward direction, the number of pulleys in the movable lower block is kept either equal to or one less than the number of pulleys in the fixed upper block. तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये एक्चुअली में कह रहे हैं आपसे कि इनके पास दो सेट्स ऑफ पुली है, एक अपर और एक लोअर। डायग्राम में एक्सप्लेन कर लीजिए। और ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एफर्ट की डायरेक्शन हमेशा डाउन साइड रखें, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ पुलीज इन डाउन साइड सिस्टम हमेशा कम होगा। चलिए बहुत होगा तो बराबर होगा टू द अप साइड सिस्टम। तो हम डायग्राम बना करके आपको दिखा रहे हैं 5 पुली का और 4 पुली का। ये कुछ ऐसे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो 5 हो गया ना पुली, छोटी बड़ी हैं कन्वीनियंस के लिए। ये एंड दैट, और ये दोनों एक जगह जुड़ी हुई हैं, दिस एंड दिस। अभी छोड़ दें तो ये गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे। अभी हम थ्रेड पास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अपर सिस्टम है, ये लोअर सिस्टम आपको लिए ये अपनी अपनी जगह पे रोटेट कर सकती है और साथ में नीचे गिर सकती है। ये अपनी जगहों पर तो घूम सकती है, लेकिन ऊपर या नीचे मूव नहीं करेंगे। अभी देखिए इनसे थ्रेड कैसे पास करा रहा है। एक 4 वाला बना लीजिए, आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रेड पास कराते हैं। देखिए कितना टिपिकलिटी से ट्रेड पास हुआ है। ट्रेड हम शुरू कर रहे हैं, ये देखिए एंट्री कर दिया, ये पास हुआ इससे, देखते रहिएगा। ये चल कर आया यहाँ,
बाद ये चल कर गया यहाँ, उसके बाद ये चल कर आया यहाँ, और उसके बाद ये चल कर आया यहाँ, और उसके बाद ये चल कर आ गया यहाँ। ठीक है, यहाँ हुक सिस्टम है, उसमें आके बाद क्लियर है। यानी कि थ्रेड को एक थ्रेड लिए, उसको फर्स्ट पुली, सेकेंड पुली, थर्ड पुली, फोर्थ पुली ऐसे पास करा कर यहाँ ला करके फिक्स कर दिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी लोड है ये वो लोड हम यहाँ लगाने वाले हैं, और इस लोड के साथ हम एफर्ट या खींचेंगे इसको। अब हमें देखना है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, क्योंकि मोस्टली हम सिस्टम आपको नहीं करते, हम मैकेनिकल एडवांटेज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए इसमें। इसमें भी एफर्ट हम नीचे लगाना चाहते थे, हमने थ्रेड को देखिए कैसे पास कराया, ऐसे पास कराया, ये इस पर से होते हुए इस पर आ गया, इस पर से होते हुए ये इस पर आ गया, और यहाँ आने के बाद यहाँ लगे हुक से जुड़ गए। ठीक है, जो लोड लिफ्ट अप करना है वो लोड हम यहाँ लगाने हैं। क्लियर है, डायग्राम बना के प्रैक्टिस करनी होगी। हम ये अरेंज धागे का अरेंजमेंट चेंज भी कर सकते हैं। हम अगर रिवर्स इधर से लेते हैं, ऐसे इधर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे तो आएगा, वो भी बना के दिखा देंगे। ठीक है, एडवांस हो जाएगा वो। ठीक है, आपने एफर्ट लगाया, इसमें 1 2 3 4 पुली हैं, इसमें 1 2 3 4 पुली है। इसको अपर सिस्टम कह रहे हैं, इसको लोअर सिस्टम कह रहे हैं, और हमेशा लोअर सिस्टम में नंबर ऑफ पुली अपर सिस्टम से कम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत हो तो बराबर होनी चाहिए। ये इसका नाम इन्होंने दिया था ब्लॉक एंड, इसका नाम इन्होंने दिया था ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। चलिए ठीक है, अब हमें देखना है इनका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, क्योंकि मोस्टली हम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए वर्क करते हैं। और वेलोसिटी रेशियो कितना है ये भी देख लेंगे, और एफिशिएंसी कितना है आइडियल केस में। आइडियल केस का मतलब क्या है, हम ये मानते हैं कि कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा, और हम ये मानते हैं कि कहीं भी कोई लॉस नहीं है। ठीक है, बाई फ्रिक्शन, और पुली के अपने मासेस नहीं है, यानी कि पुली रोटेट कराने में हमारे एफर्ट का 0% पार्ट जा रहा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होगा। इस वजह से एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बाई अ लिटिल बिट, एंड वेलोसिटी रेशियो नहीं चेंज होगा। हम एक आपको नॉन आइडियल सिस्टम देके दिखा देंगे। अब ये आईएफ लेवल में हम चले गए। ठीक है, जब आपने एफर्ट लगाया यहाँ पे, तो इस एफर्ट के लिए देखिए हुआ ये कि इस एफर्ट से टेंशन प्रोड्यूस हुआ T, तुरंत ये टेंशन यहाँ आ गया T, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर होके आ गया T इस पुली पर। हमेशा ध्यान रखिएगा, लोड डाउनवर्ड, टेंशन हमेशा अपवर्ड। ठीक है, ये पुली घूमी, टेंशन इधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये टेंशन, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर। क्लियर है, हर जगह टी 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 टी। जबकि इसके पहले वाले में चेंज हो रहा था 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। फिलहाल कोई बात नहीं। इस लोड को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये यहाँ तक आपस में जुड़ा है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ देखिए, ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1T, 2T, 3T, 4T, 5T। Now 5T is managing the L। इसका मतलब है load is managed by 5T। 1 2 3 4 5 अगर नंबर ऑफ पुली n होता, यहाँ इसके पहले वाले में सिर्फ मूविंग पुली लेते थे, एक जो रेस्ट में थी छोड़ देते थे, इसमें सभी काउंट कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ पुली यूज्ड इन टैकल सिस्टम्स आर n, then in this case load is to be written as nt। ठीक है, ये 5T आया। और एफर्ट तो टेंशन जितना ही लगाया आपने, एफर्ट इक्वल टू टेंशन। और यहाँ भी देख लीजिए, अगर ये x से अप हुआ, x, तो ये x से ऊपर जाएगा, तो x यहाँ स्लैक और x यहाँ स्लैक होगा।
ठीक है, तो 2x, इसका मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो हर जगह x x x x स्लैब होता जाएगा, क्योंकि ये अब देखिए एक खास बात है, ये पूरा का पूरा जाएगा ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा मूव करेगा अप साइड। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये x से मूव कर गया तो 1x 2x 3x एंड 4x, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा वो 4 और 1 जुड़ा हुआ है 5x, यानी आप ऐसे समझिए x, ठीक है, अरे ये मूव किया ऊपर, ये पुली यहाँ अपीयर हुई, ये पुली, ये दोनों पुली यहाँ अपीयर हुई, तो कितना हो गया x 2x हो गया, और 2x से ये ऊपर हो गई तो 2x 4x हो गया, एंड ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये 5x आएगा, 5x मीन्स ये अगर x से अप मूव किया तो x से मूव करने पर ये x से अप मूव कर जाएगा, तो यहाँ x 4x स्लैब होगा और एक ये 5x स्लैब होगा टोटल, यानी ये जो एफर्ट है ये 5x से नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म जो होगा वो 5x का होगा, जबकि लोड का जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म है दैट इज x। इतने पैरामीटर हो गए। अब आप यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं, लोड अपॉन एफर्ट, लोड इज द 5t, effort is the t is equal to 5, that is number of total pulley in this block and tackle system। आप निकाल सकते हैं velocity ratio, that is the displacement of effort arm divided by displacement of load arm, that is 5, that is n। आप efficiency निकाल सकते हैं eta as the mechanical advantage upon velocity ratio, that is 5 by 5 or that is n by n, that is 100% efficient, that is ideal हो गया। अभी एक नॉन आइडियल हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। efficient ये हो गया ये हो गया आइडियल सिचुएशन हो गया, नॉन आइडियल होगा तो ईटा लेस देन 1 कैच हो गया, नॉन आइडियल तो इस केस में ईटा लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो तो नहीं चेंज होगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा न्यू अभी का वो ईटा टाइम्स वेलोसिटी रेशियो जब निकालने जाएंगे तो वेलोसिटी रेशियो पुराना यूज कर लीजिएगा जो पहले निकाले थे, मैकेनिकल एडवांटेज ये वाला छोड़ देना होगा, ईटा जो यहाँ दिया होगा वो ईटा रखेंगे और वेलोसिटी रेशियो रखेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। एक टैकल सिस्टम हो गया। दूसरे में आइए, जैसे ही खींचा आपने, यहाँ टेंशन आया T, यहाँ टेंशन आया T, ठीक है ना, पूरी भूमि टेंशन T, ये टेंशन इस पुली पर ट्रांसफर हुआ, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ठीक है, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर, क्लियर है। तो हमेशा देखें टेंशन आप यही टेंशन आपको शो करने के लिए बोलेगा टेंशन। अब ये दोनों ऊपर वाला तो ऊपर छोड़ दीजिए, ये दोनों से लोड L है और ये लोड L है डाउन साइड। यहाँ अगर आप देखें इस पुली पर तो आप देखेंगे 1T 2T 3T 4T और यहाँ लोड L को मैनेज कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ आपको मिल रहा है 4T। is equal to load और effort done is equal to tension created is the effort done। यहाँ अगर ये लोड x से मूव करेगा तो ये x से अगर ऊपर उठा तो उसके इसमें x और x 2x 3x एंड 4x, ये जब पूरा ऊपर उठेगा तो 1x 2x 3x और 4x, यानी ये जो एफर्ट है ये 4x से अपना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। अगर ऐसा है तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होगा 4x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होगा आपके पास x। अगर ऐसा है तो फिर आप निकाल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट 4 आएगा, वेलोसिटी रेशियो
आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन लोड 4 आएगा, एंड ईटा दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो दैट इज 1 आएगा। ठीक है, आइडियल केस हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअली efficiency is less than 1 and mechanical advantage is less than, तो यहाँ जनरलाइज करें तो क्या होगा, टैकल में अगर n pulleys are used, n pulleys are used ideal situation तो n पुली यूज है, आइडियल सिचुएशन है टैकल सिस्टम में, तो यहाँ आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज होता है n, वेलोसिटी रेशियो आपके पास होता है n, और इफिशियंसी आपके पास होती है 1। क्लियर है? तो अब आइए, अगर नॉन आइडियल होता तो इसमें से कोई भी एक नॉन आइडियल कर दे, तो नॉन आइडियल का मतलब ये जो ऊपर है उसके, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कह लेता कि W इज द वेट ऑफ द पुली, तो क्या होता? तो अगर मैं कहता नॉन आइडियल सिस्टम, यहाँ मैं डिस्कस करके आपको दिखा रहा हूँ, नॉन आइडियल सिस्टम, अगर ये एक नॉन आइडियल सिस्टम होता तो उस केस में आप क्या करते? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 है। अगर n होता तो क्या करते? n टाइम्स टेंशन नाउ यूज टू ओवरकम द लोड एज वेल एज, लोड मतलब जिस वेट को लिफ्ट अप करना है वो, एज वेल एज द वेट ऑफ द पुली सिस्टम इन डाउनवर्ड ब्लॉक। डाउनवर्ड ब्लॉक सिस्टम में जो पुली है इसका टोटल वेट कितना है? से दिस इज W। पहले हम मान रहे थे कि ये वेट लेस है, लेकिन रियल में तो ऐसा होगा नहीं, इनका भी अपना वेट है। तो अगर लोअर ब्लॉक में टोटल वेट ऑफ द पुली W है, तो उस केस में जो NT है 1 2 3 4 5 T, अगर n होता तो NT, यहाँ 1 2 3 4 है तो 4T 1 2 3 4, तो NT इज द L प्लस W हो जाता। यहाँ से आप लोड लिफ्टिंग निकाल लीजिए, हो जाएगा NT